ग्रीनलैंड बर्फ से ढका एक विशाल द्वीप जिसे आज दुनिया की 3 महाशक्तियां अमेरिका, रूस और डेनमार्क 3 अलग नजरों से देख रही हैं। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क का एक ऑटोनॉमी क्षेत्र है, लेकिन 2019 में ट्रंप ने पहली बार खुलकर कहा था कि अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीद लेना चाहिए। उस वक्त दुनिया हंसी, डेनमार्क नाराज हुआ और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब 2026 में ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। अगर अमेरिका ने नहीं ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो रूस या चीन वहां पहुंच सकते हैं। यानी बर्फ के नीचे सिर्फ खनिज नहीं, भविष्य की जंग की जमीन भी है। अब एंट्री होती है रूस की, और वो भी एक ऐसे तंज के साथ। इस पूरे विवाद में अब रूस ने सीधे मैदान में कदम रखा है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। लेकिन ये पोस्ट सीधी धमकी नहीं है, बल्कि राजनीतिक व्यंग्य से भरी चुटकी थी। मेदवेदेव ने लिखा, अगर ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है तो उन्हें जल्द ही करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अचानक जनमत संग्रह हो जाए और ग्रीनलैंड के 55,000 लोग रूस में शामिल होने के लिए वोट कर दे। मेदवेदेव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका देर कर गया तो अमेरिकी झंडे में कोई नया सितारा नहीं जुड़ेगा, बल्कि रूस को अपना 90वां संघीय क्षेत्र मिल जाएगा। ये मजाक नहीं, सियासी संकेत है। अब क्या ग्रीनलैंड की लड़ाई अमेरिका को मजबूत बनाएगी या रूस को और आक्रामक? देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आर्कटिक का बर्फीला विशालकाय द्वीप ग्रीनलैंड अमेरिकी नहीं बनता बल्कि रूस का हिस्सा बन जाता तो यह रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव की डोनाल्ड ट्रंप को लक्षित, उकसाने वाली और मजाकिया चेतावनी है। एक तीखे व्यंग्यात्मक बयान में मेदवेदेव ने ट्रंप से ग्रीनलैंड पर जल्द कब्जा करने को कहा, वरना द्वीप रूस में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह करा सकता है। उन्होंने मजाक किया कि अगर ग्रीनलैंड के लोग रूस में शामिल होने के लिए वोट करते हैं तो यह रूस का 90वां क्षेत्र बन जाएगा, जो एक साहसिक और बेतुका भू राजनीतिक तंज था। यह अनोखी टिप्पणी ग्रीनलैंड के भविष्य पर वैश्विक ध्यान के बीच आई है। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसदों ने हाल ही में ग्रीनलैंड को 81वां अमेरिकी राज्य बनाने का विधेयक पेश किया, जो ट्रंप की विदेश नीति की महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा पुराना विचार है। नमस्ते, मैं कांग्रेसी रैंडी फाइन हूं और 200 से अधिक वर्षों से अमेरिका मोनरो सिद्धांत के तहत अपने गोलार्ध की घटनाओं का प्रभारी रहा है। आज रूस और चीन हमारे देश के लिए वास्तविक रणनीतिक खतरे हैं। इसलिए मैं ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने में राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन करता हूं। हमें यह व्यापार मार्गों के लिए चाहिए, रूस और हमारे बीच एक बफर के लिए और इसके प्राकृतिक खनिजों के लिए। इसीलिए मैं राष्ट्रपति का समर्थन करता हूं और इसीलिए मैंने एक विधेयक पेश किया है ताकि राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड में जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसे कानूनी रूप दिया जा सके। और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस इसे जल्द ही लेगी और इसके लिए मतदान करेगी। ट्रंप ने बार बार कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रूसी चीनी प्रभाव रोकने को नियंत्रण जरूरी बताया, पर इन दावों के सार्वजनिक सबूत नहीं। मेदवेदेव ने साफ साफ कहा, उन्होंने इस पूरे विचार का मजाक उड़ाने के लिए व्यंग्य और व्यापक हास्य का इस्तेमाल किया। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में दावा किया कि अगर ट्रंप देर करते हैं तो ग्रीनलैंड के लगभग 55,000 निवासी अमेरिका के बजाय रूस में शामिल होने के लिए अचानक जनमत संग्रह करा सकते हैं। उसने मजाक किया कि ट्रंप को नया पद मिलेगा, ग्रीनलैंड के कार्यवाहक राष्ट्रपति, जो वेनेजुएला पर ट्रंप की मनगढ़ंत सोशल मीडिया पोस्ट की याद दिलाता है। मेदवेदेव का व्यंग्य और आगे बढ़ा। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक जलवायु परिवर्तन और ड्रग माफिया के काल्पनिक अड्डे पर टिप्पणी करते हुए अमेरिकी दावों की अवास्तविक प्रकृति को रेखांकित कर रहा था। मेदवेदेव की टिप्पणियां उकसाने वाली हैं, पर वे आर्कटिक में वास्तविक भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता दर्शाती हैं। आर्कटिक पिघलती बर्फ, नए शिपिंग मार्गों और अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों के कारण तेजी से रणनीतिक महत्व प्राप्त कर रहा है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित ग्रीनलैंड पर नियंत्रण से भारी सैन्य और आर्थिक लाभ मिलता है, जिससे अमेरिका, रूस और चीन सहित वैश्विक शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। लेकिन असलियत यह है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र और नाटो का हिस्सा है।
ग्रीनलैंड और डेनमार्क के अधिकारियों ने अमेरिका या किसी और द्वारा किसी भी अधिग्रहण को खारिज कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संप्रभुता की रक्षा पर जोर देते हैं। तो क्या रूस सचमुच ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है? शायद नहीं, लेकिन मेदवेदेव की व्यंग्यात्मक टिप्पणी बताती है कि वैश्विक आर्कटिक राजनीति कितनी तनावपूर्ण और अप्रत्याशित हो गई है, जहां चुटकुले भी सुर्खियां बटोरते हैं और भू राजनीति व्यंग्य जैसी लगती है।